E. Long answer questions. What did the following three people do with their respective apples? कि तीन लोग जो हैं इन तीनों ने अपने अपने एप्पल्स के साथ क्या करा? उस एप्पल ट्री के पास थे तीन एप्पल, तीन गोल्डन बहुत ही अच्छे से राइप एप्पल्स जो कि मिले इन तीन लोगों को। तो इन तीनों ने क्या क्या करा ये आप बता दीजिए, ये आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं हम हेनरी ए पार्ट। तो ए पार्ट में आप लिखिएगा he tossed it up in the air like a ball, then he promptly put it into his mouth and took a great bite of it। लिखा है कि उसने वो एप्पल हवा में उछाली पहले तो खेलने के लिए थोड़ी सी, और उसके बाद पकड़ के उसे जल्दी से अपने मुंह के अंदर डाल लिया और एक बाइट ली अच्छे से। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है इमीडिएटली, बहुत जल्दी। Then another bite and another. Soon there was nothing left of the apple but the core, which Henry threw away। जल्दी एक सेब खत्म हो गया और उसका जो बीच का कोर होता है वो फेंक दिया हेनरी ने। विच लिखा है यहाँ पे, है ना, WHICH, एच यहाँ पे मिसिंग है। तो फर्स्ट में तो आप ये लिख दीजिएगा ए पार्ट में। उसके बाद है कि मैरी ने क्या किया उसके साथ, फिर लास्ट में जॉन ने क्या किया, देखते हैं। तो देखिए बी में आप लिखिएगा है कि मैरी ने क्या किया उसके साथ। शी रैप्ड इट अप इन द क्लीन हैंकरचीफ दैट वाज इन हर पॉकेट। उसने अपने रुमाल में, अपने साफ रुमाल में लपेट लिया उस एप्पल को। देन शी वेंट होम एंड देयर शी लेड अवे इन अ ड्रॉर द गोल्डन इन एप्पल दैट द ओल्ड एप्पल ट्री हैड गिवन हर। देखिए यहाँ पे लिखा है कि उसने जो है उस ड्रॉर में उस सेब को रख दिया, वो सेब जो कि दिया था उस ओल्ड ट्री ने उस लड़की को। देखिए यहाँ पे लिखा है गोल्डन इन एप्पल, तो यहाँ पे इस चीज का मतलब होता है कि उस सेब की जो गोल्डन चमक है उसे उसने कैद कर दिया उस ड्रॉर में, ये मतलब है। या फिर कॉमनली ये भी सोचा जा सकता है कि शायद गोल्डन एप्पल लिखना चाहते हो, बीच में इन मिस्टेकली आ गया हो, है ना, मिस्टेकनली पुट कर दिया हो यहाँ पे। दोनों चीज हो सकती हैं, पर आप गोल्डन इन एप्पल ही समझिए इस चीज को, कि उस गोल्डन शाइन को, ठीक है, लिखा तो वैसे खाली गोल्डन है पर इसका मीनिंग यही है यहाँ पे कि उस गोल्डन शाइन को उसने कैद कर दिया ड्रॉर में। सी में देखिए कि जॉन ने क्या किया। ही टुक हिज पॉकेट नाइफ आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड कट द गोल्डन एप्पल इन हाफ, कि आधा काट दिया उसने सेब को, स्ट्रेट अक्रॉस एंड एग्जैक्टली इन द मिडल, बीच से बिल्कुल काटा। A pleasant surprise awaited John inside the apple। pleasant का मतलब होता है अच्छा सरप्राइज, है ना, सरप्राइज तो अच्छा बुरा कुछ भी हो सकते हैं, तो इसलिए अच्छा सरप्राइज मिला उसे उस सेब को काटने के बाद अंदर। There was a star in each point of the star lay a small black seed। स्टार के हर एक पॉइंट पर एक काली सी जो है सीड थी। With utmost care मतलब बहुत अच्छे से केयर के साथ, जॉन took out all the seeds and climbed over the orchard wall, holding them in his hand। The earth in the orchard was still soft, for the frost had not yet set in। कि अभी तक सर्दियां नहीं पड़ी थी, वहां पे बर्फ नहीं जमी थी जमीन पे, जमीन अभी भी नर्म थी। उसने वो जमीन थोड़ी सी खोदी और डाल दी सीड्स अंदर। जॉन क्विकली मेड होल्स इन द अर्थ एंड इन ईच होल ही ड्रॉप्ड एन एप्पल सीड, देन ही कवर्ड अप द सीड्स एंड क्लाइम्ड back over the wall to eat his apple and then went on his way। कि उसके बाद जो बाकी बचा हुए सेब को उसने खा लिया और फिर अपने रास्ते पे चलता बना। तो सबसे अच्छा काम इसी ने करा जॉन ने, ठीक है। यही हो गया आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का आंसर सारे। इसे आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को, इसके आंसर्स को जो है आप जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए और क्लिक करके फोटो मेरे पास मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर दिए। और पहले के जो मैंने दे रखे हैं होमवर्क, ये पहले की जो एक्सरसाइज है पूरी, ये भी आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी, इसकी भी फोटोज आप मेरे पास सेंड करिए।